चैप्टर 10 में है भीष्म की प्रतिज्ञा। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, पहले पढ़कर समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। नाटक के पात्र शांतनु जो हस्तिनापुर के सम्राट है और भीष्म हस्तिनापुर के युवराज हैं और दासराज निषादों के राजा हैं। सत्यवती दासराज की पुत्री हैं। सैनिक द्वारपाल देवता और सत्यवती की सखियाँ। चलिए इसमें पढ़ते हैं। दासराज भरत कुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के राजा महाराजा शांतनु का स्वागत है, जिनका स्वागत करने में देवराज इंद्र भी अपने को समेट नहीं पाते। उनका स्वागत निषादों का यह छोटा सा समंत किस साहस से करे, फिर भी इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। यह किसने कहा? दासराज ने कहा। यानी दासराज ने जब उनके पास महाराज शांतनु का आगमन होता है तो वो इनके इंद्र के समान उनको मानते हैं और उनका स्वागत करते हैं। फिर शांतनु बोलते हैं, आप मेरे मित्र हैं दासराज, आप देश की अत्यंत प्राचीन जाति के राजा हैं। आपके पूर्वज निषादराज गुह को भगवान रामचंद्र का सखा होने का गौरव प्राप्त था। मैं इस संबंध को, इस स्नेह सूत्र को और भी दृढ़ बनाने की विचार से यहाँ आया हूँ। किसने कहा? यह शांतनु ने कहा। फिर दासराज ने कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा राजन, आप आज्ञा दीजिए। तो शांतनु ने कहा कि आपकी परम सुंदरी कन्या जोगना गंधा सत्यवती को मैं हस्तिनापुर की राजरानी बनाना चाहता हूँ। दासराज ने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, परंतु हस्तिनापुर का राजरानी पद का बोझ निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी? शांतनु ने कहा कि आपकी कन्या नारी रत्न है दासराज, वह संसार के बड़े से बड़े सम्राट की राजरानी होने को योग्य हैं। अपनी सुंदरता से उर्वशी और मेनका को लजाती हुई वह इंद्रपुरी की शोभा भी बढ़ा सकती हैं। फिर इस विवाह से दो जातियों का हृदय भी जुड़ेगा। निषाद हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर के राज्य की शक्ति बढ़ाएंगे, आप संकोच न करें। दासराज ने कहा कि संकोच नहीं महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भरत कुल से संबंध होने से मेरा गौरव बढ़ेगा ही। परंतु शांतनु ने कहा कि परंतु क्या? निषादराज। फिर दासराज ने कहा, परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या की संतान हस्तिनापुर के युवराज की समंत बने। वीरों में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या में पारंगत युवराज देवव्रत के रहते हुए दूसरा और रास्ता ही क्या है? फिर महाराज शांतनु ने कहा कि साफ कहिए, आप क्या चाहते हैं दासराज, मैंने समझा नहीं। फिर दासराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ राजन कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। मतलब शांतनु चाहते थे कि दासराज चाहते थे कि यदि मैं अपनी पुत्री सत्यवती से आपका यदि शादी विवाह करूं तो उनके जो पुत्र होगा वह अपने राजगद्दी पर बैठने का उसके अधिकार प्राप्त होगा, न कि देवव्रत को प्राप्त होगा, क्योंकि देवव्रत तो समस्त गुणों में वे अग्रगणी थे, समस्त गुणों में वे सबसे आगे थे। अतः सत्यवती से शादी से पूर्व उनको युवराज बनाने का सबका मत वही था कि देवव्रत को ही उस पिता की जगह उनको युवराज बनाया जाए। लेकिन शांतनु ने, जब दशराज ने यह सब देखा तो उन्होंने यह निश्चय किया, यानी शर्त रखा कि जब मेरी पुत्री सत्यवती से शादी विवाह हो तो इनके पुत्र ही उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी बने। तो दासराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ राजन की आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे, नहीं तो इस विवाह का केवल एक अर्थ होगा, या तो सत्यवती की संतान के लिए दासता यानी गुलामी, अथवा बलवान के साथ शत्रुता। यहाँ दासराज का मानना है कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया और ये सत्यवती पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैठा तो सत्यवती की संतान के लिए दासता यानी उसकी गुलामी अथवा बलवान के साथ शत्रुता। ये जो बलवान होगा, यदि ऐसा शर्त मान्य नहीं होगा तो उस राजगद्दी के प्रति जो बलवान होगा उसके साथ मेरे पुत्री के जो पुत्र होगा उसके साथ शत्रुता होने लगेगा। इसलिए उन्होंने यह कहा उनसे। फिर शांतनु ने कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं निषादराज, आप जानते हैं कि वीरों में श्रेष्ठ देवव्रत सर्वथा योग्य और सुशील हैं, प्रजा उन्हें प्यार करती है, राजगद्दी पर उनका अधिकार है, मैं जरा अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। फिर दासराज ने कहा कि तू मुझे क्षमा करे महाराज, मैं सत्यवती को हस्तिना के भावी महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। दासराज का कहना था कि यदि ऐसा नहीं हो सकता तो मैं सत्यवती
को हस्तिनापुर के भावी महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में, यानी जो दास दासी हैं उनकी संख्या में इनकी और वृद्धि करने के लिए, उनको वृद्धि में जमा करने के लिए मैं इनको नहीं भेज सकता। यह आपकी महानता है कि आपने निषादों से मित्रता और प्रेम का नाता जोड़ना चाहा है, परंतु देवव्रत या उनकी संतान भी इतनी ही उदार होगी इसका विश्वास मैं कैसे करूं। संतानों ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं निषाद राज, लेकिन आपका कहना मानने का अर्थ है युवराज देवव्रत के साथ अन्याय। यदि मैंने ऐसा, संतानों का कहना है कि यदि मैंने ऐसा मान लिया कि सत्यवती पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा तो मेरे पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय होगा। मैं अपने देवता तुल्य, जो देवता के समान हैं देवव्रत, उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। फिर दासराज का कहना है कि सबको बैठने का संकेत करते हुए कि आइए युवराज, जिसके बाणों की बौछार से गंगा की धार रुक गई थी। पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। शांतनु उदास मन उठकर चले जाते हैं। निषाद राज उन्हें आदरपूर्वक विदा करने के लिए बाहर तक जाते हैं जहाँ महाराज शांतनु का रथ खड़ा है। दासराज की पुरी में एक बार फिर हलचल है। आज पुरी में हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत पधारे हैं। उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी हैं। दासराज, आइए युवराज। दासराज ने कहा कि आइए युवराज, जिसके बाणों की बौछार से गंगा की धारा रुक गई थी, जिसकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज्य की प्रजा सुख की नींद सोती हैं, जिनसे मित्रता करने के लिए देव, गंधर्व, यक्ष सब ललायित रहते हैं, ऐसे वीर सूर्यमणि देवव्रत का निषादपुरी में स्वागत है। कहिए क्या आज्ञा है। जब दासराज की जब उनके यहाँ जब देवव्रत जाते हैं तो देवव्रत को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और स्वागत करके उन्हें पूछते हैं कि कहिए आपकी क्या आज्ञा है, किस आज्ञा से, किस प्रयोजन से हमारे यहाँ आए हैं। तो देवव्रत कहते हैं कि निषाद राज, मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। पिताजी जब से यहाँ से गए हैं उदास हैं, वे आज दरबार में भी नहीं आए। मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता, बताइए क्या बात है। फिर दासराज ने कहा, तो महाराज ने आपसे कुछ बताया नहीं। मैंने तो उनसे अपनी बात साफ साफ कह दी थी। देवव्रत ने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। दासराज, ठीक है, वो आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे, मेरी शर्त भी तो असंभव है। दासराज ने कहा कि मेरी जो आपके पिता के प्रति जो शर्त है वो शर्त भी असंभव है। मैं जानता हूँ उसे मानना आपके साथ अन्याय करना होगा। यदि वह शर्त आपके पास सामने रख दिया तो आपके साथ सचमुच ही अन्याय होगा। तो देवव्रत ने कहा कि बात क्या है, मैं भी तो जानूं, अपनी संकोच कहे। तो दासराज ने कह दिया कि मैंने महाराज से कहा था कि मैं सत्यवती से विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठा। इस पर देवव्रत ने क्या कहा कि मुझे शर्त मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सत्यवती का पुत्र मेरा भाई ही, सत्यवती का पुत्र अर्थात मेरा भाई ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। मैं उसकी सेवा वैसे ही सेवा करूंगा जैसे आज हस्तिनापुर के सम्राट ही की कर रहा हूँ। तो दासराज ने कहा कि धन्य है राजकुमार, आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी? ऐसा न हो कि यह विवाह झगड़े की जड़ बन जाए, और यह बहुत बुरा होगा क्योंकि तब वह दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा। फिर देवव्रत ने कहा कि मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मैं दो जातियों और दो कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ, इसमें देश का भला है। आज मुझे एक साथ दो पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है, पिताजी को सुखी बनाने का और दो कुलों को जोड़ने का। मैं बड़ा से बड़ा त्याग करके भी इस पवित्र कर्तव्य का पालन करूंगा। निषाद राज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर यह घोर प्रतिज्ञा की। अपने पिता के प्रति जो उस सत्यवती के लिए जो शर्त था, उस शर्त को उन्होंने स्वीकारने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर और यह घोर प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि आकाश के सूर्य, चंद्र, अंतरिक्ष के देवता, सब चीज़ों को धारण करने वाली पृथ्वी, संसार की प्रत्येक वस्तु में रहने वाली अग्नि, दसों दिशाओं के दिक्पालो, आप सब कान खोलकर सुन ले और साक्षी रहे। देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। देवव्रत आजीवन यानी
आजीवन पर्यंत यानी पूरी जीवन ब्रह्मचारी रहेगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज अवाक रह गए, यानी पूरी तरह से आश्चर्य रह गए कि उन्होंने कहा कि मैं पूरी जीवन आजीवन यानी पूरी जीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, यानी वे शादी विवाह करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आजीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहूँगा। इस बात को सुनकर निषाद राज जो थे वे अवाक रह जाते हैं। आकाश में फूलों की वर्षा होती है और ध्वनि आती है, भीष्म भीष्म देवव्रत ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला न अब तक पैदा हुआ है न होगा, आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। यानी ऐसे भीषण प्रतिज्ञा करने वाले, कठोर करने वाले उस देवव्रत का नाम भीष्म भीष्म देवताओं ने कहकर उन्हें संकेत दिया कि आपका नाम भीष्म भीष्म हुआ, क्योंकि ऐसा कठिन भीषण प्रतिज्ञा करने वाला आज तक न कोई हुआ और न होगा। भीषण प्रतिज्ञा करने वाला यहाँ लिखा है अब तक न पैदा हुआ और न होगा, आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। दासराज प्रसन्न होकर मुझे अब कुछ नहीं कहना है युवराज, मुझे महाराज शांतनु की आज्ञा शिरोधार्य है। भीष्म ने कहा कि ठीक है, तो बुलाइए माता जी को, बाहर रात तैयार है, मैं उन्हें साथ ही ले जाऊंगा। सखियों से घिरी सत्यवती घर से निकलती है और भीष्म सत्यवती का पैर छूते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो पाठ यहीं तक समाप्त है। इसके बाद इसमें शब्दार्थ दिया है। शब्दार्थ में है प्रतिज्ञा का मतलब होता है शपथ, समंत का मतलब होता है जमींदार, श्रेष्ठ का मतलब होता है उत्तम या सर्वश्रेष्ठ, पारंगत का मतलब होता है निपुण यानी किसी कला में वह श्रेष्ठ या निपुण, अस्त्र का मतलब होता है फेंकर चलाए जाने वाले हथियार, जैसे बाण हो गया या त्रिशूल हो गया जो फेंककर चलाया जाता है। सम्राट का मतलब होता है राजा। अब चलिए इसके बाद प्रश्न उत्तर है, देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या है। इसमें 5 प्रश्न यहाँ तक दिया है कि 1 नंबर है कि शांतनु कहाँ के महाराजा थे। निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी, तो ये सब किताब से ही दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। 1 नंबर प्रश्न है कि शांतनु कहाँ के महाराजा थे, तो इसका आंसर है कि शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। 2 नंबर प्रश्न है कि निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी थी, तो इसका सही उत्तर है कि निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए यही शर्त रखी थी कि मेरे पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। 3 नंबर प्रश्न है कि राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी, तो इसका उत्तर है कि राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत थे जो गुण में देवताओं के समान थे तथा राजगद्दी पर बैठने का उसमें सभी गुण पहले से ही संपन्न थे, अतः निषाद राज की बात मानना देवव्रत के साथ अन्याय होता। राजा से देवव्रत के प्रति अन्याय करना असंभव जान पड़ता था, यही कठिनाई थी। प्रश्न 4 में क्या दिया है देखते हैं। देवव्रत ने हस्तिनापुर के गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की, इसका सही आंसर है कि देवव्रत महान पितृभक्त थे तथा दृढ़ निश्चयी भी थे। वे अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे, इस कारण उन्होंने अपने पिता का दुख दूर करने के लिए प्रतिज्ञा की। 5 नंबर प्रश्न है कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा, तो इसका सही आंसर है कि अपने पिता के लिए देवव्रत ने निषाद राज के सामने भीष्म यानी कठिन प्रतिज्ञा की और वो कहा मैं आजीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहूंगा। उनके इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवताओं ने उनका नाम भीष्म रख दिया, इस कारण उसका नाम भीष्म पड़ा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है कि देवव्रत ने दशराज की शर्त क्यों मान ली, सही कथन के आगे सही का निशान लगे। वह राजा नहीं होना चाहते थे। देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली, सही कथन के सामने सही, सिर्फ सही कथन के सामने सही नहीं का चिन्ह लगाना है। वह राजा नहीं होना चाहते थे। क नंबर है कि वह राजा नहीं होना चाहते थे, तो नहीं, देवव्रत राजा होना नहीं चाहते थे। उन्हें निषाद राज को प्रसन्न करना था, तो नहीं, निषाद राज को प्रसन्न नहीं करना था, उन्हें अपने पिता को प्रसन्न करना था। जिनके सत्यवती के प्रति जो शर्त था उन्हें शर्त पूरा करके उनको प्रसन्न करना था, क्योंकि वे दुखी थे उस शर्त के प्रति, तो ये गलत है। ग नंबर दिए कि वो ब्रह्मचारी बनकर यश कमाना चाहते थे, तो नहीं, वे ब्रह्मचारी तो थे लेकिन यश कीर्ति ब्रह्मचारी बनकर कमाना नहीं चाहते थे। अपने पिता की यश कीर्ति बढ़ाने के लिए तथा उनके दुखों को दूर करने के लिए ही उन्होंने आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे, तो बिल्कुल सुखी देखना चाहते थे। तो यही 2 वाक्य जो सही था उसके सामने मैंने सही टिक लगा दिया। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में दिया है कि मिलान करना है, स्तंभ का स्तंभ भाष्य मिलान करना है। तो शांतनु से इसमें क्या सुमेली थे, तो शांतनु निषादों के राजा थे या दशराज की पुत्री के बारे में या हस्तिना के सम्राट थे या हस्तिना के युवराज। तो शांतनु जो थे वह
हस्तिनापुर के सम्राट थे। और भीष्म क्या थे? भीष्म हस्तिनापुर के युवराज थे। और दासराज क्या थे? तो इसमें दो वर्ड दिए हैं, निषादों के राजा या दासराज की पुत्री। तो दासराज क्या थे? निषादों के राजा थे। और सत्यवती दासराज की पुत्री थी। तो ये मिलान हो गया। अब देखिए इसमें आगे दिया है, पाठ से आगे दिया है कि अगर आप भीष्म की जगह होती तो क्या करते। यह आपकी समस्या के बारे में या बाहरी समस्या के बारे में बताया गया है। ये 2 नंबर है कि इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है। दशराज की शर्त आपको उचित लगी या अनुचित। 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि प्रश्न है कि जो अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते। तो इसका सही उत्तर मैंने लिखा है कि अगर मैं भीष्म की जगह होता तो उसी के ही जैसा कर्म करने का प्रयास करते। क्योंकि हर किसी को अपने माता पिता के दुखों को दूर करना चाहिए या उनको दुखों को दूर करना उनका परम कर्तव्य है। उनको दुखों को दूर करने के लिए उनके कैसे भी कठिन परिश्रम को सामना करके भी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर सवाल है कि इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। तो इसका सही आंसर है कि इस एकांकी के पात्रों में देवव्रत का कार्य मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने सब कुछ त्यागने की प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है कि हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि हस्तिनापुर को वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है। यानी जो दिल्ली का जो पुराना नाम था यानी पहला नाम था वह क्या था? हस्तिनापुर। महाभारत के समय का जो उसका नाम था वह हस्तिनापुर था और आज उसको बदलकर दिल्ली यानी वर्तमान में दिल्ली कहा जाने लगा है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो दिल्ली कहा जाता है। प्रश्न 4 दिए हैं कि दशराज की शर्त आपको उचित या अनुचित लगी और अनुचित लगी तो क्यों और उचित लगी तो क्यों, यह आपके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर है कि दशराज की शर्त उचित थी क्योंकि बिना शर्त के यदि संतानों से सत्यवती के विवाह होता तो राजगद्दी के लिए कलह अवश्य होता। अतः इस कलह से बचने के लिए उन्होंने यह शर्त रखी क्योंकि यह शर्त भी उनको रखा जाना चाहिए था। इसमें व्याकरण दिए हैं, वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर बताना है। जैसे कुल दिए हैं और इसमें कुल दिए हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का अर्थ क्या होता है, इसको अर्थ को समझते हुए इसको वाक्य प्रयोग करके बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। जैसे देखिए यहाँ कुल के मैंने लिखा है, वहाँ कुल कितने लोग हैं। कुल का मतलब यहाँ संख्या से दर्शाते हैं कि वहाँ कुल कितने लोग हैं। और यहाँ कुल का मतलब ठंडा या शांत वातावरण से दर्शाया गया है। जब भी मेरा मन अशांत होता है तो मैं कुल वातावरण में चला जाता हूँ। नारी का मतलब होता है स्त्री जाति से संबंधित। जब भी नारी यहाँ है, हमें हर नारी का सम्मान करना चाहिए। नाड़ी का मतलब क्या होता है, नाड़ी जो है यह शरीर से संबंधित है, नस नाड़ी जो ऐसे बोला जाता है। तो इसका सही वाक्य है कि शरीर के नस नाड़ी से रोगों का पता लगाया जाता है। अस्त्र, गदा एक अस्त्र है जो हाथ में थामकर जिसे चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। तो गदा एक अस्त्र है। जैसे और भी बहुत से हो जाएगा, जैसे शस्त्र हैं तो बाण एक शस्त्र है या त्रिशूल भी एक शस्त्र है जो छोड़कर उसे फेंककर चलाया जाता है। पुरी, तो पुरी का मतलब क्या होता है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा पुरी से ही निकलती है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा पुरी से ही निकलती है। और देखिए इस पुरी का मतलब क्या होता है कि सीता ने वनवास का समय पूरी कर ली है। मतलब ये जो पुरी है यह समय से दर्शाता है कि सीता ने वनवास का समय पूरी कर ली है। और इस पुरी का मतलब है किसी स्थान से, किसी जगह से। भगवान जगन्नाथ की यात्रा पुरी से ही निकलती है। सेवा, हमें लाचार तथा बूढ़े व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा, पुत्र अपने पिता का शुश्रूषा करना चाहता है यानी उसे आदर भाव या सेवा करना चाहता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि निवास स्थान में योजक चिन्ह लगे हुए हैं। इस तरह के अन्य उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। योजक चिन्ह का मतलब क्या हुआ। योजक चिन्ह का मतलब हुआ जैसे देखिए ये दिन हो गया तो योजक चिन्ह देखिए इसमें रात हो गया, दिन रात। जैसे चावल दाल, पाप पुण्य, ये सब क्या हो गया, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। तो बोला है कि इसको उदाहरण किताब से यानी पाठ से चुनकर हमें लिखना है। तो जैसे 1-2 यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जैसे स्नेह सूत्र, देखिए इसमें योजक चिन्ह है स्नेह सूत्र। और देखिए यहाँ पर भी है इसमें नारी रत्न, इसमें योजक चिन्ह है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिसमें योजक चिन्ह है। जैसे यहाँ देखिए
अस्त्र विद्या, इसमें योजक चिन्ह है। तो ऐसे हमें खोजकर इसको अपने किताब में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी है देवता तुल्य, तो इसमें भी योजक चिन्ह है, ठीक है। ऐसे ही खोजकर हमें लिखना है। इसको हमने लिखा है यहाँ पे नारी रत्न, भरत कुल, अस्त्र विद्या, नौकर चाकर, सुचंद्र, देवता तुल्य, साफ साफ, स्नेह सुधर, ये सब जितने भी वर्ड हैं इससे भी योजक चिन्ह जो लगा हुआ है ये सब किताब में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अब इसमें देखिए दिया है 3 नंबर में, उदाहरण के अनुसार लिखे। जैसे महाराज दिया है तो जैसा वर्ड है उसके बारे में थोड़ा बहुत उसके मिलते जुलते वर्ड लिखना है। जैसे महाराज है तो युवराज है, फिर निषाद राज, दासराज, यानी इसमें जो राज शब्द है इन तीनों में चारों में मिला हुआ है। जैसे सत्यवती है तो सत्यवती के यहाँ पे हम लिख सकते हैं विजयवती, दुर्गावती और भीमावती। हस्तिनापुर तो इसके भी हम लिख सकते हैं सोलापुर, सिंगापुर और सोनपुर। अपने मर्जी से और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे द्वारपाल लिखे हैं तो शिशुपाल, धर्मपाल और देवपाल। रामचंद्र तो श्री कृष्ण चंद्र, गोकुल चंद्र, श्यामचंद्र या विद्याचंद्र, कुछ भी आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। राज रानी, देवरानी, विदुरानी, राज रानी, राजा रानी, ठीक है। इंद्रपुरी तो यमपुरी, जनकपुरी, संयमनीपुरी और भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। कुछ करने को, इस एकांकिक अभिनय बाल सभा में कीजिए। महाभारत के कुल महारथियों का नाम मालूम कीजिए। इस एकांकिक अभिनय बाल सभा में कीजिए। इसका अभिनय यानी नाटक करने के लिए इसमें पूछ रहे हैं, तो ये आपकी काम की है। 2 नंबर जो सवाल दिए हैं, महाभारत के कुछ अन्य महारथियों का नाम मालूम कीजिए। तो महाभारत के जो अन्य महारथी हैं, जैसे बहुत महारथी हैं, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और ये गंगा पुत्र भीष्म को भी लिख देते हैं। जैसे बहुत से हैं, अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और कृपाचार्य, ये भी महारथी थे। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह यहाँ पर लिखे हुए हैं। अश्वत्थामा, शैल्यराज, बहुत से ऐसे जो हैं वो महाभारत के महारथियों में से बहुत से हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।